अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, पहली चीज़ आप लोगों को इस व्लॉग के अंदर शेयर कर रहे हैं, उम्रे का बेस्ट टाइम क्या है, तवाफ़ का बेहतरीन वक़्त क्या है, किस वक़्त में रश कम होगा, और दूसरा, अब आप लोग उम्रा के लिए कब आएँ, क्या शवाल में उम्रा सस्ता होगा या नहीं होगा, क्या मुहर्रम का इंतज़ार करें। तीसरा, ननकाना साहब के एक हाजी साहब का वाक़या जो आप लोगों से इसी व्लॉग में शेयर कर रहे हैं। उनको एक पर्स मिला, क्या ये पर्स उठाना उनके लिए ठीक था। चौथी चीज़, उम्रा ज़ायर ख़वातीन के लिए खुशखबरी है। मस्जिद हरम की इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायर ख़वातीन के लिए इहराम से निकलने के लिए यानी हलाल होने के लिए ख़ास इंतज़ाम किया है। वो इंतज़ाम किया है यानी तहल्लुल का इंतज़ाम किया है, वो आप लोगों से इसी व्लॉग में शेयर कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में उम्रे का बेहतरीन वक़्त फजर के बाद का है। उस वक़्त में आप लोगों को रश कुछ कम मिलेगा। आप लोग जानते हैं इस साल उम्रा करने वाले बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर आए हुए हैं। मस्जिद हरम यानी मताफ़ आप लोगों को खाली नहीं मिलेगा। आप लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि हमें मताफ़ खाली मिल जाए, हम आराम से जाके तवाफ़ करके उम्रा करके वापसी आ जाएं। अलबत्ता इन औक़ात के अंदर आप लोगों को कुछ रश कम मिल सकता है। उनमें पहला वक़्त नमाज फ़जर के बाद का है। उस वक़्त क्योंकि उम्रा ज़ायरीन रात के थके हुए होते हैं, सहरी करने के बाद लोग मस्जिद हरम में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद लोग थक जाते हैं तो लोग अपने होटलों की तरफ जाते हैं, तो उस वक़्त में आप लोगों को कुछ रश कम मिल जाएगा। दूसरा वक़्त मुशक्क़त का है। इस वक़्त में गर्मी भी होगी और रोज़ा भी आप लोगों का आधा गुज़र चुका होगा, वो है नमाज ज़ोहर के बाद का वक़्त। इस वक़्त में भी कुछ रश कम होगा, लेकिन सूरज सर पे होगा, गर्मी भी होगी। अगर आप लोगों ने इस वक़्त के अंदर उम्रा किया तो आप लोगों को प्यास भी लग सकती है, रोज़ा भी लग सकता है, किसी की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, लेकिन इस वक़्त में रश कुछ कम होता है। और तीसरा वक़्त नमाज तरावी के बाद का है। हम जब उम्रा के लिए जाते हैं, नमाज असर से पहले वहाँ आके बैठ जाते हैं, नमाज असर के बाद बैठे रहते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं, तिलावत करते रहते हैं, फिर रोज़ा खोलते हैं, नमाज मगरिब पढ़ते हैं, नमाज मगरिब के बाद फिर बैठे रहते हैं, नमाज इशा पढ़कर लोग थक जाते हैं तो लोगों का बड़ा रश मिलता है जो लोग अपने होटलों की तरफ जाते हैं। अब इस वक़्त में भी आप लोगों को कुछ रश कम मिलेगा, तो आप लोग इन औकात में से जो सिलेक्ट कर लें, जो आपको बेहतर लगे, उसमें आप लोग तवाफ़ कर सकते हैं। तीसरा, आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ननकाना साहब के हाजी उम्रा ज़ायर यहाँ आए हुए हैं, उनको एक पर्स मिल गया। अब पर्स मिला, उन्होंने पर्स खोला, बीच में कुछ रियाल थे। अब क्या हुआ, वो उस शख्स से रब्ता करते हैं, उसको बुलाते हैं, वो खुशी में इनको कुछ पैसे भी दे रहा है। इन्होंने ये काम तो अच्छा किया, लेकिन इसमें ये फंस भी सकते हैं। अगर शुरता ने देख लिया इनको ये चीज़ उठा रहे हैं, शुरता ने इनको पकड़ लेना है और जेल में ले जाना है। दोस्तों, ऐसे पहले वाक़यात कई हो चुके हैं। मताफ़ के अंदर ही एक शख्स ऐसे ही सामान उठा रहा था, शुरतों ने पकड़ लिया, आज वो शख्स जेल के अंदर है। लिहाजा आप लोग एहतियात कीजिएगा, आप लोग ऐसा काम बिल्कुल न कीजिए। देखें, गिरी पड़ी चीज़ को कहते हैं लुक़्ता। अगर आप कोई चीज़ देख लेते हैं तो आप लोग इंतज़ामिया को बताएं, शुरते को बताएं, तो इसका बेहतरीन तरीका ये कि आप शुरते को बताएं। उलमा भी ये फरमाते हैं अगर आप लोगों ने किसी की चीज़ को उठा लिया तो आपको उस तक पहुंचाना ज़रूरी हो गई, तो आपके वो ज़िम्मे लग जाती है, ज़िम्मे पड़ जाती है। आप किसी की चीज़ को यहाँ प्लीज़ ना उठाइएगा। चौथा, उम्रा ज़ायर ख़वातीन के लिए बड़ी सहूलत, बड़ी खुशखबरी ये है, जब आप लोग सफ़ा मरवा की सई कर लेंगे तो आप लोग जब मरवा गेट से बाहर निकलेंगे, मस्जिद हरम के बैरूनी सहन के अंदर वहाँ एक पूरी टीम मौजूद है जो आपका हल करेगी। यानी औरतों को तो कसर करवाना होता है, औरतें अपने सर के बालों को एक बोरे के बकदर कतरवाएंगी, एक बोरे से कम न मर्दों को जायज़ है न औरतों को जायज़ है। मस्जिद हरम की इंतज़ामिया ने ख़वातीन के लिए तहल्लुल का इंतज़ाम किया है, यानी वो जब तवाफ़ कर लेंगी, सफ़ा मरवा की सई कर लेंगी, इहराम की पाबंदियों से हलाल होने के लिए उन्होंने वहाँ एक पूरी टीम मुतय्यन की है जिनके पास अच्छी बेहतरीन कैंचियाँ हैं, जिसके ज़रिए से ख़वातीन के बाल काटे जाएंगे और पर्दे के अंदर यानी पूरा पर्दे का इंतज़ाम होगा। ख़वातीन क्या करती हैं, मरवा पे लोग कैंची लेके खड़े होते हैं, वहीं एक दूसरे के बाल काट रही होती हैं। देखें, मर्दों के सामने ख़वातीन का बाल खोलना और बाल काटना ये जायज़ नहीं है। इदारा हरमैन शरीफान ने औरतों के लिए ख़ास इंतज़ाम किया है, वो उसी जगह पे जाएँ और वहाँ जाके अपने बाल कतरवाएँ। दोस्तों, आखिरी बात है कि हम रमज़ानुल मुबारक की कदर करें। अभी से हम तय कर लें कि हमने कुरान कितना पढ़ना है। अगर तय नहीं किया,
ذکر کتنا کرنا ہے اگر طے نہیں کیا. تہجد کی پابندی نہیں ہو رہی تو رمضان المبارک میں ضرور کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی تہجد پڑھیں گے. علامہ اقبال کا شعر ہے، اگر لا حاصل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تہجد کی پابندی کرو. اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، عمرے کے پیسے نہیں ہیں، ویزا نہیں ہے، تو آپ لوگ تہجد کی پابندی شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ تہجد کی برکت سے آپ کی دعا کو جلد قبول کرے گا. انشاءاللہ آپ لوگ جلد اللہ کے گھر میں آئیں گے. اگر آپ لوگ اسی نسخے کو ہی اپنا لیتے ہیں، کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں کرتے، صرف چھوٹا سا کام تہجد کی پابندی کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک